हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रांजल राजपूत दी क्रिप्टोलॉजी की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है और उस करेंसी के थ्रू देश की अर्थव्यवस्था चलती है, किंतु आजकल दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी आ गई हैं जो कि डिजिटल फॉर्म में होती हैं और हमें दिखाई नहीं देती। ऐसी एक करेंसी जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है। आज हम क्रिप्टो ट्रेडिंग की इस सीरीज के सेकंड पार्ट की इस वीडियो में जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये कैसे काम करती हैं। क्रिप्टो करेंसीज ऐसी डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी हैं जो कि कुछ एल्गोरिदम और इंक्रिप्शन के द्वारा बनती हैं। इन्हें वर्चुअल करेंसी भी कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी जैसी एक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई एवं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम का उपयोग करने वाली डिजिटल करेंसीज हैं जिसमें ब्लॉकचेन के द्वारा कार्य किया जाता है। अगर आपने हमारा वीडियो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें हमने बताया है ब्लॉकचेन क्या है और ये कैसे काम करती है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्रिप्टो करेंसी को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू चलाया जाता है और इन्हें कोई बैंक, गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन नहीं करती। क्रिप्टो करेंसी को आप देख नहीं सकते, आसान शब्दों में आप इसे डिजिटल रुपया कह सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक या गवर्नमेंट जारी नहीं करती, इसे जारी करने वाले माइनर्स ही इसे कंट्रोल करते हैं। अब ये माइनर्स क्या होते हैं? क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग, मैं, आप और ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर लगाकर, उन सारे लोगों को माइनर्स कहा जाता है और माइनर्स के थ्रू ही इसके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होते हैं। यानी जो भी लेन देन हो रहा है, जैसे आपने मेरे पास रुपए भेजे, रुपए भेजने से मतलब है क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में कोई भी क्रिप्टो भेजी तो इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई माइनर्स ही करते हैं और वो ट्रांजैक्शन उन सारे माइनर्स से वेरीफाई होकर जाएगी जितने भी माइनर्स उस नेटवर्क या ब्लॉकचेन से जुड़े हैं। अगर एक भी माइनर्स में कोई छेड़छाड़ की गई है तो वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी या वैलिडेट नहीं होगी। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जो माइनर्स होते हैं वो इतने बड़े बड़े और कॉस्टली कंप्यूटर हार्डवेयर लगाते हैं तो वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? तो इसके लिए मैं बोलूँगा, पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरा नए कॉइन्स बनना या माइन होना। जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट या वेरीफाई होने के लिए गैस फी यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है। तो वही ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही उनकी माइनिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से उन माइनर्स को चली जाती है। और दूसरा, माइनिंग से नए कॉइन्स भी बनते हैं। चलिए थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जिस तरह हम किसी को पैसे भेजने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वह सबसे पहले बैंक के पास जाती है और फिर बैंक उसे वैलिडेट कर आगे भेजता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कॉइन भेजने वाले, उसे रिसीव करने वाले के बीच में बैंक जैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। उन कंप्यूटर्स को कुछ लोग चलाते हैं जिसके जरिए हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट होती है। उनकी इस मेहनत के बदले उन्हें नए कॉइन्स भी मिलते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग या फिर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहते हैं। और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक और बहुत ही कम समय में यानी सेकंड्स में कंप्लीट होती हैं। हमारी इंडियन करेंसी रुपी और इसी तरह यूरो, डॉलर जैसी करेंसीज पर सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी का कंट्रोल होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज पर ऐसा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को फॉलो नहीं करती, बल्कि क्रिप्टो करेंसीज बिना किसी बैंक या थर्ड पार्टी के एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर होती रहती हैं। क्रिप्टो करेंसीज कोई नोट या सिक्कों जैसी नहीं होती, यानी इन करेंसीज को हम रुपयों की तरह हाथ में नहीं ले सकते, इन्हें पॉकेट में नहीं रख सकते, लेकिन ये हमारे डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती हैं। इसलिए आप इन्हें ऑनलाइन करेंसी भी कह सकते हैं। जब हमें किसी चीज को खरीदने या कोई सर्विस के लिए पेमेंट करना होता है तब हम ऑनलाइन मनी एक्सचेंज के माध्यम से डिजिटल रूप में पेमेंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में किया जाने वाला पेमेंट इंटरनेट का उपयोग करके कुछ वॉलेट के रूप में किया जाता है। यह करेंसी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए यह कैशलेस ट्रांजैक्शन का सबसे एडवांस वर्जन है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है। क्रिप्टो करेंसी में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आज के समय में कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से 18,000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। कॉइन मार्केट कैप जैसे स्टॉक मार्केट में moneycontrol.com है, इसी तरह से coinmarketcap.com क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज होता है, जो कि बाइनेंस की एक कंपनी है। बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अगर आपने हमारा कॉइन मार्केट कैप वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिसमें हमने आपको डिटेल में बताया है, जैसे कॉइन का प्राइस,
मार्केट कैप, रैंकिंग, डोमिनेंस, जिसमें आपको पर्टिकुलर कॉइन की जानकारी डिटेल में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर या सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि अपनी खुद की ब्लॉकचेन पर बना हुआ है, जिसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन कहा जाता है। बिटकॉइन का पहला ब्लॉक, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है, 3 जनवरी 2009 को बना या माइन हुआ। बिटकॉइन को बनाने वाले का नाम सतोशी नाकामोटो, जो कि इस नाम से पता चलता है ये एक जापानीज शब्द है, लेकिन सतोशी नाकामोटो इनके बारे में पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये एक व्यक्ति है या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की स्लो स्पीड का एक रीजन इसका इलीगल होना था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई द्वारा बैन किया गया था। लेकिन अब मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया, यानी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का यूज करना अब लीगल हो गया है और इसलिए इंडिया में क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी है। इंडिया में बाकी देशों की तरह क्रिप्टो के पॉपुलर नहीं होने का इंपॉर्टेंट दूसरा रीजन हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर और गोल्ड में ही करना चाहिए, जो गलत तो नहीं है, लेकिन नए जमाने की इस नई करेंसी या टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के अपने अलग ही फायदे हैं। जैसे कि आप इसमें आसानी से और फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सेकंड्स में कंप्लीट किए जा सकते हैं, वो भी बहुत ही कम ट्रांजैक्शन फीस देकर। इसमें कोई मिडिलमैन या सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं होती और ये ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में किसी भी देश, सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है और ना ही इसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। फेसबुक, पेपाल, अमेजॉन और बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म्स बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में या इसकी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। एलोन मस्क, जैक डॉर्सी, मार्क टाइसन और कैनी वेस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में जाना क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे कंट्रोल कौन करता है, इसके फायदे क्या हैं, और इस सीरीज के अगले पार्ट में जानेंगे टॉप 10 ऑसम यूजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का यूज हम कहां कहां कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड बी सेफ।